बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज जी की अभी तक ये छठी लहर है, जिसके अंतिम प्रसंग चल रहा है और इसी का मंथन आज हम सब सुंदर साथ करेंगे। तो संगीता दीदी आप हैं, आप कुछ बताएंगे इस बारे में, आज के प्रसंग के बारे में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अजी गुरुजी, अब तो तुमको साथ साथ सदा हम रखेंगे, साथ साथ ही रहें, आपके अलग नहीं होने देंगे। हमने तब गंभीरता से ये सोची बात, जैसे कहता है क्या यदि उससे हो उत्पादन। यो महात्मा जी कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन महाराज जी ने सुन लिया, महाराज जी के हम आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे तो आप कैसे रखोगे। तो वो कह रहे हम तुमको जड़ी बूटी का कुछ खिला के भी रखेंगे तो आप अपने आप ही जाना ही नहीं चाहोगे। हमने तब सोची गंभीरता से ये सोची बात, जैसे कहता है किया उससे हो उत्पाद। हो सकता है खिला पिला दे, जैसे अब ये बकता है, साथ साथ फिरना पड़ जाए जैसे कि ये कहता है, तो फिर करा कराया सारा मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार तो करा कराया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। सेवक सी भांति साथ में लगे फिरोगे झंडूदत्त, इसे तो अब जान बचा लो, इससे साथ रहो ही मत। उन्होंने सोच लिया तो जबरदस्ती खिला पिला के, इनके पास चमत्कारी विद्या भी है, तो इसे तो इनसे भाग के कोई सुल्फा लेने वो लोग गए, तो इनको बहाना मिल गया तो ये आगे चल दिए, लेकिन फिर भी आगे मिल गया। अब आगे क्या होता है देखेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रंजना आप आओगे, कुछ भाव जो आपके दिल में आ रहा हो। रंजना, रंजना आज मेरे ख्याल से आपने राज नाम से ज्वाइन किया है ना। दीदी प्रणाम। दीदी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरा हो नहीं रहा था। आप कुछ बताओगे। दीदी मैंने सुना ही नहीं, लास्ट का सुना बस, आप जो थोड़ा सा वो स्नान वाला बोल रहे। ठीक है ठीक है। वर्षा आप कुछ बताओगे। प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीदी इसमें एक चीज ये भी आती है थोड़ी सी समझ में, कि जब उन्होंने महात्मा जी ने वहां से 3 कमंडल भर लिए ना उसके रस के कोल्लू में से, तो जैसे हमने पहले भी मतलब और जगह देखा है, जैसे कृष्ण जी ने सुदामा के लाए हुए चावल खाए, तो जब उन्होंने तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि भाई तीसरी मुट्ठी मत खाओ, क्या तीनों लोगों का राज्य ही सुदामा जी को दे दोगे। ये बात सुदामा को नहीं पता थी, लेकिन रुक्मणी जी जानती थी। तो इससे ये भी समझ में आता है कि 3 कमंडल भर लिए, मतलब उन रस वालों का तो सभी कुछ चला जाता है यदि 3 के 3 कमंडल वे महात्मा लोग भर के ले जाते। ऐसे ही 3 उसमें पग में राजा उसने भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार धारण किया था तो 3 पग में ही सारी धरती नाप ली थी। तो इसलिए 3 चीज का 3 उसका मतलब कुछ महत्व इस तरह से भी मुझे समझ आता है कि इसीलिए उन्होंने कोल्लू वालों ने उनसे मतलब विनती की कि भाई आप सारा ले जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, और उन्होंने उसमें से फिर 1 कमंडल वापस कर दिया। कुछ ऐसा भी भाव मुझे इसमें से समझ आता है दीदी। और एक चीज ये है कि जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो माया रास्ते में रुकावटें डालती ही है। जैसे महाराज जी तो परमात्मा की तरफ निस्वार्थ भाव से बढ़ रहे थे, लेकिन माया कहो या दज्जाल कहो, उसके रूप में ये जो महान व्यक्तित्व वाले, बड़े विशाल व्यक्तित्व वाले एक संत थे, ये महात्मा थे, ये इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। महाराज जी इनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन माया रूप ये महात्मा बार बार महाराज जी के मार्ग को रोक रहे थे। ये भी एक समझ में आता है कि जब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो माया किसी ना किसी रूप में हमें परेशान जरूर करती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बल्कि महात्मा के रूप में पहले तो महाराज जी उनसे आकर्षित ही हुए थे, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि ये माया का ही रूप है। पहले वो उनके साथ ही चलने के लिए खुद ही अपने दिल से राजी हुए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया ऐसे ही माया का रूप होता है। हमें कभी कभी लगता है कि ये माया नहीं है, ये हमें सहयोग करेगी, बाद में हमें पता लगता है कि ये भी एक माया है और फिर हमें उसको भी छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही महाराज जी के साथ पहले तो राम रतन महाराज जी उनके साथ हो लिए, लेकिन बाद में उनको उनके कर्म देखकर और उनकी सारी दृष्टि गोचर होकर उनको समझ में आया कि ये भी एक माया का रूप है जिसे हमें छोड़ना ही होगा।
और कोई सुंदर साथ कुछ अपने दिल के भाव कहना चाहेंगे? हरीश भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम जी दीदी। नहीं अभी मैं सुनूंगा। सुनने का सुख ले रहा हूँ मैं अभी। जी 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 हाँ, क्योंकि बहुत सारी लहरें मेरे मुझ से छूट गई है ये जॉब की वजह से, तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि अभी सुन रहा हूँ और बाद में भी वीडियो सुन के फिर थोड़ा मैं वो मंथन भी कर रहा हूँ। ठीक, चंदन दीदी आप आ जाइए। चंदन दीदी, चंदन दीदी आप आए तो हुए हो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप तक? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी आप बताओ। बोलो सतगुरु महाराज की जय। इस सारी की सारी छठी लहर जो आपने अभी समाप्त की है, इसका सार क्या है? क्या महाराज जी हमारी निगाह में भूतनाथ सिद्ध बाबा को, जिनका इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, उनको गिराना चाह रहे थे क्या? और 25 महात्माओं की जमात उनको गिराना चाह रहे थे हमारी निगाह में? नहीं, संत पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करें। संत पुरुष का कभी भी ऐसा भाव ना हो कि दूसरे को तीसरे की निगाह में गिराया जाए। फिर महाराज जी ने अपने जीवन की बात बताते हुए इतना यादा विस्तार से इस प्रकरण पे, इस सारे के सारे जितने भी ये हुए हैं, इसमें क्यों इतना डिटेल में बताया। जो बात मुझे समझ आती है वो मुझे ये लगता है कि महाराज जी सिर्फ उस भूतनाथ बाबा की बात नहीं कर रहे, महाराज जी हमें पहचान दे रहे हैं, उसको एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने पेश करके महाराज जी हमें पूरी पहचान दे रहे हैं सत और असत की, असल और नकल की। धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा उसकी, धर्म के नाम पर जो छल कपट आडंबर उसकी, अगर यही सिद्धनाथ बाबा एक भूतनाथ ना होके, भूतनाथ के स्वांग में नहीं होते, शिव भक्त की आड़ में नहीं होते, एक साधारण से मनुष्य के रूप में होते, तो क्या उनके ये कर्म माफी योग्य है समाज में? क्या उनके ये उत्पात, ये ढंग, ये लूटने घसूटने का है, ये लोग बर्दाश्त करते? पर अगर यही उत्पात, यही लूटना घसूटना, डराना धमकाना, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अपने रिद्धि सिद्धियों बल का प्रयोग करना, अगर ये धर्म की आड़ में लेकर किया जाए तो आपके सामने है, आपके सामने एक महाराज जी को छोड़ के सारे झुकी तो रहे थे उनके आगे, और कारूदास तो मार भी खा रहा था उनसे। अब फिर हमें क्या समझना है? ये सारा का सारा जो महाराज जी ने, हमने बोला ना कि महाराज जी की पूरी यात्रा हमारे सामने एक राह पेश करती है, तो ये भी तो हमें रास्ता दे रहे। ये सिर्फ उसी समय की बात नहीं है, ये आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए एक संदेश है। क्या है भाई? इस तरह के चोर डाकू लुटेरे बहरूपिये सभी किस्म के धर्म की आड़ में मिलेंगे। ये हमारे आसपास ही हैं, ये सारे मुखौटा ओढ़े हैं। ये क्या करें? ये कुछ वशीकरण मंत्र जाने, कुछ रिद्धि सिद्धि छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लें और इन सिद्धियों के बल पे ये अपना वर्चस्व बना लें। ये असल नहीं है, ये असल नहीं है, ये मुखौटे हैं, ये नकल है। ये मुखौटों की आड़ में अपनी कामनाओं की, अपनी वासनाओं की ये पूर्ति करें।
तो ये धर्म के नाम पे क्या है? अगर हम इन मुखौटों के हत्थे चढ़ गए तो समझ लो हमारा जीवन सारा का सारा निरर्थक हो गया। अगर हम इन बहरूपियों के आगे झुक गए तो समझ लो हमारे जीवन का क्या होगा। अगर हम इन मुखौटों का पार नहीं कर पाए, इन मुखौटों को समझ नहीं पाए, इनका मुखौटा नहीं उतार पाए, तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। ये सारा का सारा जो हमें समझ आ रहा है, ये हमें क्या दर्शा रहा है? देखो, जो सारी बात निखर के आती है सामने, वो ये आती है, एक बंदे की, एक जीव की, एक शिष्य की, एक सत्संगी की रहनी ही उसके गुरु की पहचान कराए। अगर हम सिद्ध बाबा को देखें, तो मैं इन्हें देख के ही समझ आ जाएगी कि इनके गुरु कैसे होंगे। सिद्ध बाबा कि गुरु कैसे होंगे? जिन्होंने इनको परमार्थ का नहीं, स्वार्थ का मार्ग दिखाया। और अगर हमें पता है कि ये शिव भक्त हैं, तो आप सोचो, अगर एक शिव भक्त की रहनी ऐसी है, तो वो भक्त अपने भगवान के लिए चंदन है या कलंक है? हम कहते हैं मेरी डोरी आपके हाथ। जब भी कोई भक्त अपने भगवान की भक्ति में लगता है, तो उसका भाव यही होता है, हमेशा यही भाव होता है कि मेरी डोरी आपके हाथ। अगर ये ऐसे ही देखा जाए तो कलयुग में भगवान की डोरी भक्त के हाथ है। इस समय शिव बाबा की डोरी इस अघोड़ी भूतनाथ के हाथ में है। और देखो ये उनकी कैसे भक्ति कर। हम अगर ये देखें कि भक्त और अभक्त में सारा का सारा भेद महाराज जी ने दर्शा दिया। भक्त क्या हो और भक्त अभक्त क्या हो। पर इतना होने के बावजूद भी इन अघोड़ी बाबा में एक बात सराहनीय है। वो क्या बात है? ये जो करते हैं सबके बीच में, सबके सामने छिप के नहीं करते। लेकिन जो मुखौटे हैं, जो असल नहीं है, जो ढोंगी हैं, छल करने वाले हैं, कपट करने वाले हैं, धर्म के नाम पे अधर्म करने वाले हैं, उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? सबसे बड़ी क्या पहचान है उनकी? कि भाई वो सबके सामने तो कुछ और रूप अपना पेश करें और असल में कुछ और, असलियत में कुछ और हो, लेकिन दर्शाएं कुछ और। तो महाराज जी ने जो 4 उन्हें वचन मिले थे, क्या 4 वचन मिले थे? कि सत्संग सोबत में महात्माओं की रहना। उस वचन का जो दूसरा वचन था कि महात्माओं की सोबत में ही रहना, तो महाराज जी को तब से लगन लग गई थी महात्माओं की सोबत में रहने की। तो ये सारा का सारा प्रकरण महाराज जी ने महात्माओं की सोबत में रहकर दिखाया और हमें ये समझाया कि भाई इनकी पहचान परख करना जरूरी है। बिन पहचान परख किए अगर हम किसी की संग और सोबत करेंगे बिना पहचान के, तो जीवन का क्या होगा? ये तो हर कोई खुद अपने हृदय में समझ सकता है। तो संग और सोबत करनी है। वचन तो बहुत दमदार है, वचन तो महाराज जी ने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, साथ ही साथ उसे उतार के भी दिखाया, देखो महाराज जी ने जब इसकी संग और सोबत करी और इसका मुखौटा, व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था, मुखौटा उतरा जब महाराज जी को इसकी पहचान हुई, तो
क्या रास्ता दिखाया महाराज जी ने, क्या रास्ता दर्शाया। अगर ऐसे हमारे जीवन में आ जाए, जिनका व्यक्तित्व, ज्ञान, विद्वता, जिनका हमें पहले बहुत प्रभावित करे, लेकिन अगर हम उन्हें गहराई से उनकी रहनी को देखें, तो भाई पहला रास्ता क्या है? पहला रास्ता है इनसे बचकर रहना। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि जब कभी ऐसे बहरूपीय सामने आ जाए तो, और आपको इनकी पहचान परख हो जाए, तो भाई हाथ जोड़ के पाछा छुड़ा लो। इनसे तो जितना हद तक दूर से दूर, महाराज जी ने चल के दिखाया ना ये रास्ता। और अगर लगे कि ये ऐसे, देखो जो ऐसे वाले होते हैं कभी छोड़े ना, बख्शे ना, जो भी इनके संपर्क में आ जाए। अब यहाँ पे ये महाराज जी को छोड़ना नहीं चाह रहा। अगर इनके संपर्क में कोई ऐसा आ जाए जो लगे जिसके संग रहने से इनका वर्चस्व में और बढ़ोतरी हो सकती है, वैसे को ये क्यों छोड़ेंगे। तो भाई हमारे सामने महाराज जी ने सत और असत दोनों दर्शा लिया। निर्णय हमारे हाथ में। महाराज जी ने डायरेक्ट हमें कोई उपदेश नहीं दिया। संत पुरुष कभी ऐसे नहीं कहते कि फला फला गलत है जी, उससे बच के रहो। संत पुरुष के तो इशारे होते हैं। इसी तरह महाराज जी ने एक अघोड़ी बाबा का, भूतनाथ सिद्ध बाबा का, रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हुए बाबा का हमें उदाहरण देके अच्छी तरह इस बात को समझा दिया कि भाई जितनी हद तक हो सके, देखो धर्म में अधर्म भी है, धर्म में अधर्म भी है। तो जब कभी धर्म के मार्ग पे चलो, सत्य के मार्ग पे चलो, अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहो, तो भाई इन अधर्मियों से बच के रहना है। क्यों बच के रहना है? क्योंकि इनकी रहनी, पहले रहनी देखनी है ना। रहनी में क्या देखा? रहनी में देखा कि ये सत्य नहीं है, मन रूप है। कैसे पता चला? सतरूप होते तो समदृष्टि होते, सतरूप होते तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते, लेकिन ये तो समदृष्टि नहीं थे, एक जैसा भाव सबके लिए नहीं था। ये तो महाराज जी को तो सुल्फा देना चाह रहे हैं। और अगर महाराज जी ने कहा भाई हमें तो जरूरत नहीं है, बाकी साथियों में बांट दो, तो ये इनके अंदर तेर मेर की दृष्टि थी। तो तेर मेर की दृष्टि और समदृष्टि में पूरा ही भेद हो। दूसरी बात, ये किसे देना चाहे, किसे देना चाहे, मन किसे देना चाहे। सत सबके लिए, सत सबके लिए। प्रकृति के, अगर हम प्रकृति के भी रूप देखें तो वो सबके लिए एक समान है। सूरज को देखो, चंद्रमा को, हवाओं को, पानी को, बहती नदियों को, वृक्ष पे पके फलों को, वो सबके लिए एक समान है। लेकिन जो मन हो, सत सबके लिए एक समान है। सत का रूप भी अगर हम इस माया में देखें, वो भी सबके लिए एक समान है। लेकिन मन जिसे अपना समझे उसे तो देना चाहे। ये महाराज जी को तो सुल्फा देना चाह रहा था, महात्माओं को नहीं देना चाह रहा था। तो आत्मीयता कहाँ पर है? ये तो तेर मेर का है, मुखोटा है ना। यहाँ तो गैरत है ना। यहाँ तो वही हिसाब है, अंधा बांटे रेबड़ियां और मुड़ मुड़ कर अपने को ही दे। अब अगर इनकी हम कर्म को देखें तो इनके कर्म क्या है? सत्य और असत में भेद क्या है? सत्य के कर्म दुनिया में हर एक, उसका संदेश, उनके वचन, उनके कर्म कल्याणकारी हो। एक तरफ समाज के लिए, बरादरी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, धर्म के लिए कल्याणकारी हो। लेकिन मन के कर्म कैसे हो, असत के कर्म कैसे हो? देखो, असत तो मुर्दों तक को इस्तेमाल कर रहा, मुर्दों को भी नहीं बख्श रहा। क्यों नहीं बख्श रहा?
क्योंकि स्वार्थ सिद्धि है। अगर मुर्दों को बस में कर लेगा तो सिद्धिकरण और ज्यादा अगले लेवल पे पहुंच जाएगा। तो अपने स्वार्थ हेतु जो मुर्दों तक को नहीं बख्श रहा, ऐसे ही लोग है तो साधु सन्यासी के भेष में, पर ये कैसे हो? ये मुखोटे हो। इनका लक्ष्य सत का, पर कल्याण का, परमार्थ का ना हो। ये खुद को नहीं मिटाते हैं, ये दूसरे को। देखो इसने कैसे, खुद वाला तो क्या हो, सत वाला तो क्या हो, वही जाए, दूसरे की सोचे, दूसरे की हजूरी में रहे। लेकिन ऐसे वाले अपने स्वार्थ, अपने फायदे की पहले सोचे। फिर महाराज जी ने बीच में हमें जीव की पहचान भी दी। क्या पहचान दी? जब महात्मा जी मिट्टी से पुते पुते आ रहे थे तो महाराज जी ने ना एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि महात्मा जी दूर से देखने पर कैसे लग रहे थे? वन मनुष्य। तो ये शब्द हमें समझना है। वन मनुष्य कह लो, माया मनुष्य कह लो, जो खुद की तृष्णाओं के पीछे भागेगा वो क्या है? वन मनुष्य है। वो क्या है? वो मक्खी भोज खाने वाला है, वो ब्रह्म भोज खाने वाला नहीं है। इच्छाओं के पीछे पागल हो, दीवाना हो, दूसरों को परेशान करके अपनी पूर्ति करने वाला क्या है? वो ब्रह्मात्मा नहीं है। वो क्या है? वो जीवात्मा है। तृष्णाओं के पीछे भागने वाला कभी भी सत साथी नहीं बन सकता। वो क्या है? क्योंकि उसका तन तो चाहे योगी है। मन क्या है? मन उसका भोगी है। ना वो इस हद को पार कर सके, ना बेहद पे पहुंचे। हद और बेहद के बीच में ही तो है। हद भी तो पार नहीं हो सकता, बीच में कहाँ पहुंचेगा? वो अपने तन की हद भी नहीं, तन की छोटी छोटी इच्छाओं से तो ऊपर उठ नहीं पा रहा। तो क्या दर्श रहा है हमें? भाई ऐसों का ना मन मरे, ना इनका रास्ता घटे। मन मरता ही नहीं तो रास्ता घटता ही नहीं। सत की मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे जब हम इस मन से ऊपर नहीं उठ पाए? ये सारा का सारा जो ये वाली लहर है, इसमें महाराज जी ने जो वाणी में मन के बारे में कुछ शब्द इस्तेमाल हुए, लेकिन उसमें व्याख्या नहीं, हमें समझ नहीं आती। हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा मन का खेल, इस मन को नाचता हुआ महाराज जी ने दिखा दिया कि ये मन कैसे नाचे, ये मन कैसे भागे, ये मन कैसे। यहाँ पे सिर्फ एक जीवा इंद्रिया, मन का एक छोटा सा रूप। वहां महाराज जी ने तो अपने मन को कर्ण इंद्री के रूप में ही पकड़ा था, यहाँ पे एक जीवा इंद्री के रूप में मन दर्शा दिया। कैसे जीवा इंद्री थोड़ा सा मीठा देख के ही कैसे लालित हो जाती है। ये जीवा इंद्री सिर्फ ये महात्मा की नहीं है, हमें सिर्फ भूतनाथ बाबा पे सारी बात नहीं घटानी है, ये हम सभी पे घटती है। ये सारी की सारी 25 के 25 महात्माओं की जमात पे भी घट रही है कि जीवा इंद्री के बड़े बड़े भगवा वस्त्रधारियों के भी बस में नहीं है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई अगर एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है। सत्य क्या है? सत्य पूर्ण है, सत्य अधूरा नहीं है। असत्य क्या है? असत्य अधूरा है, अपूर्ण है, मन की वासनाओं के पीछे है। अगर ऐसे के शिष्य हम बन गए, अधूरे बन गए, तो भाई ये तो गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, कंफर्म है, हमें भी ले डूबेंगे। तो भाई जैसा गुरु वैसी ही प्राप्ति हो। तो भूतनाथ बाबा ने अपनी पहचान नहीं दी, हमें गुरुओं की पहचान कराई है कि गुरु कैसे हो, शिष्य कैसे हो।
पूर्ण गुरु कैसे हो? क्या पूर्ण गुरु कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो? है, यहाँ पे तो कामनाओं के पीछे भागा जा रहा है, यहाँ पे क्रोध भी दिख रहा है, यहाँ पे लालच भी दिख रहा है, यहाँ पे लोभ भी दिख रहा है, यहाँ सब कुछ दिख रहा है। तो ये जो परिचय है ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें सावधान कर रहा है कि हर जीव ने, महाराज जी इंगित कर रहे कि जब हम अपनी यात्रा शुरू करें तो हमें कैसे इस यात्रा पे खरे उतरना है। जैसे इससे पिछली लहर पे हमें क्या समझाया गया था कि यात्रा की शुरुआत कैसे करनी है? यात्रा की शुरुआत करनी है अपनी इच्छाओं को कम करके, यात्रा की शुरुआत करनी है साध संगत में, सोहबत में, सज्जन पुरुषों के विचारों को जान के, यात्रा की शुरुआत करनी है अपनी काम वासनाओं पे विजय प्राप्त करके, यात्रा की शुरुआत करनी है हमें अपने इंद्रिय भोगों से ऊपर उठ के। फिर क्या होगा? फिर हमें हमारा मन पकड़ना आ जाएगा, और जब हम अपना मन को काबू कर लेंगे तो साथ ही साथ दरस्तीदार हो जाएंगे। ये पिछली लहर का सार था। तो इस लहर में हमें क्या समझ आ रहा है? इस लहर में समझ आ रहा है भाई धर्म में अधर्म भी है। महाराज जी ने अपने समय में खुद ये कहा हुआ है सुंदर साहब के बीच में, भाई बहरूपिये आ जाएंगे। तो ये पूछा गया, महाराज जी किसी सुंदर साहब ने पूछा ये बहरूपिये कहाँ से आएंगे? तो महाराज जी ने कहा भाई हमारे तुम्हारे बीच में से ही तो पैदा होंगे। तो ये बहरूपिये, ये साधु हमारे तुम्हारे बीच में ही तो उठ बैठ रहे। तो हमें महाराज जी जो रास्ता दे रहे हैं इस रास्ते पे मनन करना है, चिंतन करना है, सोचना है, विचारना है। सिर्फ ये कथा के तौर पे, बीतक के तौर पे पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, एक कहानी के तौर पे जानने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। महाराज जी एक रहबर है, अभी महाराज जी बने भी नहीं तो भी हमें पूरा का पूरा मार्ग दर्शा रहे, रास्ता दर्शा रहे। कसनी उन्होंने करी है, चल के उन्होंने दिखाया है। इतनी कसनी हम तो कभी जीवन में कभी कर भी कई करोड़ों जन्मों में भी नहीं कर सकते, पर महाराज जी ने अपनी कसनी के द्वारा हमारे लिए रास्ता बनाया है। क्या रास्ता बनाया? रास्ता एकदम सामने है कि अपनी राह पे चलते हुए कैसे लोगों के संग सानिध्य में रहना है, चाहे वो भगवावशधारी हो चाहे भगवावशधारी ना भी हो, और कैसे कैसे लोगों से बच के रहना है, चाहे वो भगवा वस्त्रधारी ही क्यों ना हो, उनको भी हाथ जोड़ के दूर से प्रणाम करके भाई अपने मार्ग पे अकेले ही अग्रसर होना है। मेले में अकेले चलना भी सतमार्ग के लिए राही का एक रंग ढंग है। प्रणाम जी। रुचि दीदी, दीदी ने प्रणाम बोल दिया दीदी। हाँ जी मैं सुन रही हूँ। समय भी खत्म हो रहा है, सिर्फ 10 ही मिनट रह गए हैं। किसी भी सुंदर साथ के और कोई भाव हो, चंदन दीदी से कुछ पूछना चाहते हो तो वो जरूर से पूछें। किसी को कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी 10 मिनट के समय को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इस ढंग से। कोई सुंदर साथ जी, आपके मन में कहीं भी कोई भी भ्रम, कोई संशय, कोई दुविधा, इस पूरी 6 लहर तक जो रिपी दीदी ने पढ़ के आपको सुनाई है,
पूरी की पूरी 6 लहर के अंतर्गत जब आपने मनन विचार किया होगा, कोई भी मन में प्रश्न छोटा बड़ा जो भी उठता हो, तो ही इस मंथन का, बीतक मंथन का आनंद है कि हमारे अंदर कुछ भी भ्रम ना रह जाए। बिल्कुल। और महाराज जी की बीतक भी तो वाणी से ही रिलेटेड है। वहीं कोई भी प्रसंग आपके जीवन में भी कभी जीवन यात्रा में कोई आया हो आपकी अपनी बीतक में, तो आप पूछ सकते हैं, चंदन दीदी बताएंगे उस महाराज जी की बीतक से उसका प्रसंग जोड़ भी सकते हैं, या स्वरूप वाणी से भी किसी का कोई प्रसंग हो, कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी, वाणी में हम पढ़ते हैं, वाणी में भी मार्ग है, लेकिन उस वाणी के मार्ग को जानने के लिए कोई विरला विरला ही सुंदर साथ होगा जो इतनी ज्यादा गहराई में उतरता होगा कि वाणी में से उस मार्ग रूपी मोती को चुन ले। तो जो वाणी में कहा गया उस सारी की सारी बात को महाराज जी ने अपने जीवन में उतार के दिखाया, चल के दिखाया। वाणी में जो भी रास्ते के बारे में बताया गया है, हमारे सामने एक ऐसे रहबर हैं, ऐसे संत सतगुरु हैं जिन्होंने उस मार्ग पे चल के दिखाया। अभी देखो हम छठी लहर तक ही पहुंचे हैं, हमें कितना ही मार्ग पता चल गया, हमारे अंदर कितने ही रहने के वचन हमारे सामने आ गए कि सत और लागी वाले का, भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना, व्यवहार, बोल बानी है, उसकी संगत, उसका चाल चलन, उसका खान पान कैसा होना चाहिए है, और कैसे वो जीवन में सत वचन को उतार के दिखाए, साथ ही साथ एक पल भी देरी ना करे, कैसे सत वचन को रहनी। देखो सत वचन तो जरूर है, सबके सामने सत वचन आ चुके हैं, पर जब तक उन वचनों की रहनी में नहीं उतारेंगे, हमारे सामने चावल है, चीनी है, दूध है, भाई हमने खीर तो नहीं बनाई। महाराज जी पल पल खीर बना के दिखाई नहीं, खिला भी रहे हैं। तो यही भेद है, वाणी में जो कहा गया क्या हमने जीवन में उतारा, तो हमें इस बात पे मनन करना है, अगर नहीं उतारा तो महाराज जी से हमें प्रेरणा लेनी है। प्रणाम जी। मैं बोल रही हूँ और माइक खोलना भूल जाती हूँ। सुंदर साथ जी, अगर अभी कुछ नहीं भी पूछना है तो हम लोग का समय तो वैसे भी समाप्त हो रहा है, तो 5 मिनट पहले ही मीटिंग बंद क्लोज कर देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, या कुछ कहना चाहे सुंदर साथ जी तो जरूर कह सकते हैं। मीनू दीदी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं दीदी, मैंने प्रणाम करने के लिए खोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैं ठीक जा है। रही हूँ, बाय। कुछ भी नहीं बनाया, छोले ले लेना, तो मुझे बनाए हैं, आजकल दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। सुंदर साथ जी अपना माइक तभी खोले जब प्रणाम करना हो या कुछ कहना हो। आप सब किसी और से बात कर रहे हैं तो माइक ना खोले। जियो से माइक खुला है, आवाज आ रही है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अभी प्रणाम कर लेते हैं, कल फिर मिलते हैं अपने समय पे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। दी, प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मंजू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।